Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 8A. Question number 1 है find the length of missing side. जो missing side है हमने उसकी length find करनी है. Each of the right angle triangles, जो हमें right angle triangles हैं उसमें जो missing side है उसको हमने find करना है बच्चों. ठीक हो गया. तो सबसे पहले मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ बच्चों. जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है बच्चों उसमें एक एंगल 90 का होता है. ठीक है, ये एक एंगल 90 का होता है. राइट एंगल को सॉल्व करने का ये तरीका होता है. थोड़ा सा बेसिक समझा दूँ आपको बच्चों. ये देखो फर्ज करो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान जो होगी इसमें एक स्ट्रेट ये 90 का एंगल होगा. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये 90 का एंगल होगा ये. ठीक है, इसकी जो सामने वाली साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है, और ये जो नीचे होती है हम इसको बोलते हैं बेस, और ये जो स्ट्रेट होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है. ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं, और ये होता है जो परपेंडिकुलर होता है. ये तीन चीज़ें आपने याद करनी है. ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है h का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर. ये दो चीज़ें याद रखनी है. जो 90 का एंगल है उसके सामने वाली साइड को h बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. जो नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है, और जो स्ट्रेट खड़ी है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. फार्मूला हो जाएगा h का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर. इनमें से जो मर्जी पहले लिख लो, लेकिन ये वाली साइड इधर होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है. ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है. अब इसमें देखो ना, सबसे पहले देखो h की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है. h की वैल्यू हमारे पास x है. अब ये नीचे बेस है, तो हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है. तमाम क्वेश्चन इसी तरह करने हैं आपने बच्चों. बेस, ठीक है, बेस की वैल्यू क्या है 16, और ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 12. ये तीन चीज़ें गिवन. ठीक है, h फॉर हाइपोटेन्यूज, b फॉर बेस, p फॉर परपेंडिकुलर. ये तीन वैल्यूज गिवन है. अब हम फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बच्चों हमने यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या मैंने आपको बता दिया, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर. h क्या होता है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो h होता है. इसमें h की वैल्यू कितनी है x, ये होगा x का होल स्क्वायर. परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये आपका h हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारे पास बेस हो जाएगा. परपेंडिकुलर हमारे पास बच्चों 12 हो गया, 12 का होल स्क्वायर, और बेस कितनी है 16, तो 16 का होल स्क्वायर हो गया. ये हो जाएगा x स्क्वायर. 12 का स्क्वायर होता है 12 मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे ना बच्चों. 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 और 1 1 1, 4 4 और 4 144 प्लस 16 का स्क्वायर ले लेंगे, 16 इंटू 16. अब बच्चों 16 का स्क्वायर लेना है तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 6 36, 6 3 कैरी आ गया, 6 1 6 और 3 9, 1 6 6 1 1 1, ये हो गया 6 9 6 15, 5 1 कैरी 1 1 2, 256 आ गया बच्चों. ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 256 को और 144 को ऐड कर लेते हैं. 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4. ये आ गया हमारे पास बच्चों 400 आ गया. ये आ गया हमारे पास 400. लेकिन हमने वैल्यू तो x की फाइंड करनी थी. हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है. इधर भी हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है, और हमने 400 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है. ये और ये कट गया, और 400 का स्क्वायर रूट बच्चों हम इस तरह भी ले सकते हैं डायरेक्ट भी. ये देखो इधर पेयर बना लो, 2 2 4 और 4 में 4 का 0, एक पेयर बच गया, वो ऊपर आएगी 0. ठीक हो गया. ठीक है, इस तरह आ गया 20 आ गया, तो x आ गया 20. ठीक है, इसके साथ कोई मेजरमेंट नहीं की सेंटीमीटर वगैरह, तो आपने भी बस 20 ही लिखना है. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था. पाइथागोरस थ्योरम लगाया. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर. h हमारे पास ये आता है, परपेंडिकुलर ये आता है, और बेस हमारे पास ये आती है. बहुत सिंपल सा पार्ट था बच्चों. बी पार्ट है, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं.
बी पार्ट की डायग्राम हमें ऐसे गिवन है, ठीक है। ये भी हमारे पास राइट एंगल है, ठीक है बच्चों, राइट एंगल। बी पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। कमेंट्स लाजमी करना है वीडियो के बाद कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ये 18 है, ये 30 है और ये हमारे पास हो गया x हो गया बच्चों। और यहाँ पे बच्चों ये जो बॉक्स सा बना होता है ये समझो राइट एंगल को शो कर रहा है, 90 का एंगल को शो कर रहा है। अब देखो 90 का एंगल ये है ना, अब इसके सामने वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड हम इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये h हो गया। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होता है और ये जो नीचे है ये हमारे पास बेस होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 30। h कौन से पता चलेगा आपको, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, यहाँ देखो एंगल के सामने साइड 30। अब जो स्ट्रेट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है, p की वैल्यू होगी 18 और जो नीचे होती है वो बेस होती है b, बेस की वैल्यू x हो गया। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तमाम क्वेश्चन एक जैसे है बच्चों। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे h से क्या मुराद है, h से मुराद ये 30 हो गया, ये लिखेंगे 30 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों, 18 का होल स्क्वायर और बेस कितनी होगी x का होल स्क्वायर, ठीक है। 30 का स्क्वायर, 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 0 0 3 0 0 3 3 9, ये 900 हो गया। 18 का स्क्वायर लेना है तो 18 को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, 18 को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 64, 8 1 8 और 6 14, 8 1 8 1 1 1 4, 8 और 6 12 हो गया बच्चों और 2 और 1 1 2 और 1 3 हो गया, 324 हो गया, 324 प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस x स्क्वायर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 324 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 900 माइनस 324 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 900 में से 324 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 900 में से 324, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 4 के 6, यहाँ रह गए 9, 9 में से 2 के 7, यहाँ रह गए 8, 8 में 3 के 5, 576 आ गए बच्चों, 576 इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना है, इधर भी हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है और 576 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है। अब देखो बच्चों 576 का स्क्वायर रूट लेना है, पेयर बना लें, ये पेयर बन गया, ये 5 है, 2 2 4, 5 में से 4 के 1 और ऊपर से एक पेयर पूरा उतार लेते हैं, 76 हो गया। ये 2 है तो इसमें 2 ऐड करते हैं, 2 + 2 4। अब हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर, देखो 4 4 16, 4 16 117, ये आ गया पूरा, ठीक है। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 और इधर भी 4, 176, हमारे पास आंसर आ गया 24, x आ गया 24, ठीक है। ये मिसिंग साइड थी हमारे पास, जो x थी उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 24। ये था हमारे पास बच्चों बी पार्ट था। नेक्स्ट है सी पार्ट है स्टूडेंट्स। अब सी पार्ट में जो हमें डायग्राम गिवन है वो बच्चों हमें इस तरह गिवन है, ये इस तरह की शेप है कोई, ठीक है। जिस तरह मर्जी डायग्राम हो, आपको बेसिक पता होगा तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आ गया, अब यहाँ पे ये 90 का एंगल आ रहा है, ये हमारे पास हो गया x, ये हो गया 25। यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मेजरमेंट गिवन है, सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक हो गया, और इसमें है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है, देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब ये 90 का एंगल है, ये 15 है, 25 है ये। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 90 का एंगल है ना, इसके सामने वाली साइड h हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगा, ठीक है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये बॉक्स बन रहा है ना, ये 90 का एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, हमारे पास h हो जाएगी, ये वाली साइड जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड हमारे पास बेस हो जाएगी, ठीक है। हम लिखेंगे h की वैल्यू कितनी है 25, परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों 15, इसके साथ सेंटीमीटर है तो आपने सेंटीमीटर लिख लेना है, और बेस की वैल्यू x है, ये हमने फाइंड करनी है।
वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों 90 का जो ट्राइंगल होगी ना, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस। h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, तो लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितने हैं 15 का होल स्क्वायर, और बेस कितनी है बच्चों x का होल स्क्वायर हो गया। अब हमने यहाँ पे 25 का स्क्वायर लेना है, तो 25 को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ लिखेंगे 25 और 25, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 2 5 10, 1 कैरी, 2 4 1 5, 5 2 और 6, 625 आ गया, ये आ गया 625। अब बच्चों 15 का स्केल लेना है, तो 15 मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं। 5 5 25, 5 1 5 और 2 7, 5 1 5 1 1 1, 5 7 और 5 12, 2 और 1 कैरी 1 1 2, 2 2 5 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये लेफ्ट साइड पे चलेगा 625, ये इधर आगे -225 होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, जब किसी वैल्यू को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 625 को 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 के 0, 2 में से 2 के 0, 6 में 2 4, ये आएगा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बच्चों यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, और यहाँ इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये और ये कट गया। अब 400 का स्क्वायर रूट लेना है। अब बच्चों स्क्वायर रूट हमने इस तरह लेना होता है, यहाँ से पेयर बनाते हैं, यहाँ 4 है ना, 2 2 4, 4 में से 4 गया 0, इसमें 2 है 2 ऐड करें, अब एक पेयर बन गया 0 0, तो यहाँ भी 0 लगा दें, यहाँ भी 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 20। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा था, इसलिए हमने आंसर के साथ भी सेंटीमीटर लिख दिया बच्चों। ये थी एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही थी, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया था। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या मैंने किया था, बताया था आपको, ये याद रखना, जो 90 का एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, h होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा बेस होता है। और आपने ये वाला थ्योरम आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने याद कर लेना है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, ये वाला थ्योरम आपने अच्छी तरह आपने कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब आपने वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपकी कैसी लगी। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं, तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।